अब 2 बजे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा झा। झारखंड से जो बड़ी खबर और परेशान करने वाली खबर सामने आई, उसी के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता दें, त्रिकूट में बड़ा रोपवे हादसा हुआ। रोपवे ट्रॉली आपस में टकराने से एक शख्स की मौत हो गई। 40 से ज्यादा लोग अभी भी बताया जा रहा है कि फंसे हुए हैं। ये देखिए, अलग अलग ट्रॉलीज में अभी भी 40 लोग लगभग फंसे हुए हैं। 8 लोगों को हालांकि इस दौरान सुरक्षित निकाल लिया गया है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ की कई टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों को निकालने का काम चल रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पाई है। ये त्रिकूट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रोपवे की ट्रॉली जिसके टूटने के चलते एक महिला की मौत की खबर भी अब तक सामने आ चुकी है। इधर लगातार ये देखिए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से किस तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसी तरह से लोगों को बचाने की कोशिशें चल रही हैं। इधर रोपवे हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन का बयान भी सामने आया। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है, उन्होंने बताया। और हेमंत सोरेन फंसे लोगों को जल्द निकाल लिया जाएगा, ये भी आश्वासन देते नजर आए। देखिए, हवा में फंसी ट्रॉलियां, उनमें फंसे लोग। ये तस्वीरें अलग अलग एंगल से हम आपको दिखा रहे हैं। 40 लोग अभी जो जानकारी है इसके मुताबिक अभी भी फंसे हुए हैं। आईटीबीपी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल है। इंडियन एयरफोर्स सुबह से ही लगातार वायुसेना मदद कर रही है और हेलीकॉप्टर के माध्यम से लोगों को निकालने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की भी तैनाती है, कुछ को बचाया गया है। लेकिन ये सारा हादसा जो है रोपवे टूटने से हुआ। 22 घंटे से लोग यहां पर फंसे हुए हैं। आपको सुनवाते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा इस घटना को लेकर। देखिए, उस पर कल से ही मेरी नज़र है और एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं, गरुड़ा कमांडोज, उनका भी सहायता लिया जा रहा है। और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूँकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहाँ पहुँच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र है। अमिताभ ओझा जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी इस पर और ज्यादा अपडेट्स के साथ। अमिताभ, हैरान और परेशान करने वाली खबर है क्योंकि 40 लोग अभी भी जो जानकारी आ रही है फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो फैसिलिटी है रोपवे की, अमिताभ, ये कब से वहां पर इस प्रकार से चलती रही है? क्या इसके पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं? और ये 22 घंटे हो चुके हैं, कितना वक्त लग सकता है? देखिए, ये त्रिकूट पर्वत देवघर जहां बाबा बैद्यनाथ धाम का शिवलिंग है और जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वहां से करीब 18 किलोमीटर दूर त्रिकूट पर्वत है। और वहां पे पहले लोग पैदल चढ़ाई करते थे। उसके बाद 3 साल पहले वहां पर रोपवे बनाया गया था और इससे पहले इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आई थी। लेकिन कल शाम में ये घटना घटी है और शुरू में जो प्रशासन ने इसे समझने में भूल की या यूँ कहें कि गंभीरता से नहीं लिया, कि इसकी ज़्यादा इंक्वायरी नहीं हो पाई, ज़्यादा इसमें जो इंतजाम वहाँ देने थे वो नहीं हो पाए। नतीजा ये निकला कि 12 जो ट्रॉलियां होती हैं, वो केबिन जो होते हैं वो फंसे रह गए ऊपर से नीचे तक। 2 ट्रॉलियां जो नीचे थी वो आपस में टकरा गई, जिसमें कि 55 वर्षीय महिला की मौत हो गई थी, जबकि बाकी जो ट्रॉलियां थी वो जहां के तहां फंसी रह गई थी और इन्हें निकालने की कोशिश नाकाम रात में रही थी। रात भर ये जाम अंधेरा होने की वजह से वहाँ फंसी रही बीच में पहाड़ पे। कुछ लोगों ने ट्रॉली से शीशा तोड़कर छलांग लगा लिया, क्योंकि ये जो भी केबिन होती है इसमें जो लॉक होता है दरवाजों का वो बाहर की तरफ से होता है, इसलिए अंदर से खोलने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं होती है। कुछ लोगों ने शीशा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की और सीधे पहाड़ पर आके गिर पड़े। कई जख्मी हुए हैं जिनकी लैंडिंग कराई गई, जिन्हें वहां से उतारा गया है। जबकि जो ट्रॉलियां थी, सुबह में आज इंडियन एयरफोर्स की टीम जब यहां पहुंची और उसके बाद गरुड़ कमांडो पहुंचे और एनडीआरएफ की टीम पहुंची, और उसके बाद रेस्क्यू का काम में तेजी है। और अभी तक जो अपडेट है, आपको बता दें कि 2 केबिन जो थे 2 को खाली कराया गया है, यानी कि 12 लोग अभी तक रेस्क्यू कराए गए हैं। एक केबिन में अमूमन 6 लोग होते हैं और बताया जा रहा है कि टोटल 48 लोग थे और अभी वहां पर उसमें से करीब 12 लोगों को निकाल लिया गया, बाकी लोग फंसे हुए, लेकिन उन्हें भी अब जल्द निकाला जाएगा। सबसे बड़ी जो लापरवाही सामने आई है कि जो स्थानीय लोगों का कि आवाज़, काफ़ी तेज आवाज़ हुई और उसके बाद तार जो है, जो वायर जो जाता है, एक वायर टूट गया और नतीजा ये निकला कि नीचे में ही 2 ट्रॉलियां आपस में टकरा गई, जबकि इसके बाद ऊपर की जो ट्रॉलियां थी वो पहाड़ की चट्टानों से टकराई। त्रिकूट पर्वत है, 3 पर्वत की चोटियां हैं वहाँ पे और जिसकी वजह से वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफ़ी परेशानी हुई। शुरू में इंडियन एयरफोर्स की जो
अच्छा अमिताभ, अब मैं आ रही हूं दोबारा आपके पास, आप बने रहिएगा, हम जरा तस्वीरें दिखा दें। ये देखिए, भले ये तस्वीरें देखकर आपको इतना इंटेंस ये मामला नजर ना आए, लेकिन सोचिए आनंद के चक्कर में और ऐसा अक्सर होता है, ऐसी जगहों पर रोपवेज की फैसिलिटीज होती है, लोग क्योंकि उसमें मजा भी आता है, जल्दी जो चढ़ाई करनी होती है उससे ज्यादा बेहतर लोग समझते हैं कि आप रोपवे का सहारा लें, जल्द पहुंच जाए। कई जगहों पर ये फैसिलिटी है भी और बड़ी कारगर तरीके से काम भी करती है, लेकिन ये कल का दिन बड़ा भारी साबित हुआ है। और कल से लेकर के अब तक अगर वहां पर इतने लोग, जैसा अमिताभ बता रहे थे कि 6 लोग एक ट्रॉली में, अभी महज 12 लोगों को निकाला गया। कुछ लोग क्योंकि अंदर आप ट्रॉली में इतनी ऊंचाई पर फंसे हुए हैं और लगातार एक ही जगह पर हैं, आपको डर होता है, कुछ लोग उत्तेजित हो जाते हैं और वहां से कुछ लोगों ने शीशे तोड़कर छलांग लगा दी। और नीचे आप देख सकते हैं सीधा पहाड़ है, तो इस पहाड़ पर गिरने की वजह से भी कई लोग गंभीर रूप से चोटिल हुए हैं। एक पति पत्नी की भी ऐसे जुड़ी खबर सामने आ रही है, उनको बाद में रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन ये अभी भी क्या आज शाम तक ये संपन्न हो पाए? और देखिए कैसे सेना के जवान जो हैं, इंडियन एयरफोर्स के जवान लगातार इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से इन ट्रॉलीज से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत धीमी गति से हो पा रहा है। अभी भी काफी धीमी गति कही जाएगी जिस प्रकार ये काम हो रहा है। 40 लोगों को निकालना है इसमें से, और अगर इतनी धीमी गति से काम चल रहा है तो क्या शाम तक कंप्लीट हो पाएगा? सुबह 5 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ था, 6 बजे सेना के हेलीकॉप्टर्स यहां पर पहुंचना शुरू हुए। उसके बाद कल आपको बता दें कि रात भर लोग फंसे रहे हैं, 22 घंटे से ज्यादा एक छोटी सी ट्रॉली में लोग फंसे हुए हैं। आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल होगा, सांस लेने तक में दिक्कत महसूस कर रहे होंगे लोग, और इसलिए यही कारण है कि लोग कूद जा रहे हैं। वहां पे कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं। तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे ये घटना, रोपवे टूटने से ये घटना हुई थी। एक ट्रॉली नीचे गिरने से एक महिला की मौत, 58 वर्षीय महिला जिनकी मौत हो गई, और भारी तादाद में लोग घायल हुए हैं। हालांकि कोशिश ये जरूर की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया जाए। ये मामला जितना गंभीर अभी बनता चला जा रहा है, इतना गंभीर प्रथम दृष्टया लगा नहीं था। ऐसा लगा था कि लोगों को जल्द निकाल लिया जाएगा, लेकिन काफी ज्यादा परेशानी और दिक्कतें आ रही हैं इस हाइट पर लोगों को ट्रॉली से निकालकर, ताकि उनको तुरंत बैठाया जाए, क्योंकि सब कुछ आपको हवा में ही करना है। ट्रेंड लोग जाहिर तौर पर नहीं होते हैं कि आपने रस्सी फेंकी, हवा से लटकाई और वहां लोग पकड़ करके आराम से वो हेलीकॉप्टर के जरिए उनको बाहर निकाला जाए। ये इतना भी आसान नहीं है। ये बहुत इसके लिए, क्योंकि एक तो हिम्मत चाहिए और दूसरा आप सिर्फ जो आपको समझाया जा रहा होता है उस आधार पर काम कर रहे होते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर की इतनी तेज आवाज की उसमें कौन कितना सुन पा रहा है, और इसलिए ये दिक्कतें आ रही है कि लोगों को भरोसा देते हुए वहां से निकालना है। अमिताभ लगातार हमारे साथ बने हुए। अमिताभ, लेकिन आप जो बता रहे हैं ये तो और ज्यादा चिंता पैदा करने वाली खबर है कि 2 ट्रॉली से लोगों को 12 लोगों को निकाला गया, एक में 6 लोग आते हैं। तो अभी तो अगर ये 40 एग्जैक्ट अगर संख्या बताई गई हो आधिकारिक तौर पर, तो वो क्या है? और ये तो फिर ऐसे में शाम तक भी लोग पूरे नहीं निकाले जा सकेंगे। देखिए, देवघर के जो डीसी हैं बी वैजयंती, कुछ देर पहले उन्होंने मीडिया को बताया कि हम शाम तक अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी कर लेंगे। और इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशानी थी, जो चोटी पड़ के जो केबिन थे उनको खोलना था, क्योंकि केबिन बाहर से बंद होते हैं। ऐसे में हेलीकॉप्टर से जो कमांडो हैं वो नीचे उतरे और रस्सी के सहारे उन्होंने पहले केबिन को खोला और उसके बाद एक एक कर लोगों को रेस्क्यू किया है। उसके बाद जैसे जैसे नीचे जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने में उतनी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि तार को भी ढीला करके उससे नीचे करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक्सपर्ट अब आ गए हैं कलकत्ता से। जो कंपनी लगाई थी वो पश्चिम बंगाल की कंपनी है, वो वहाँ उसके लोग वहाँ इंजीनियर पहुँच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि वहाँ से ट्रॉलियों को नीचे लाया जाए, क्योंकि ऊपर में हवा, बिल्कुल आपने कहा कि हवा में उन्हें रेस्क्यू करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोग जो है वो काफ़ी डरे हुए हैं। कई छोटे बच्चे भी बताया जा रहा है कि उसमें हैं। अब फिलहाल आप सोचिए कि जितनी गर्मी, प्रचंड गर्मी है वहाँ पे, और कल रात से फंसे हुए हैं, न पानी है न खाने को कुछ है, और उसके बाद वो खिड़की खोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो पैक्ड होता है। कुछ लोग जो नीचे की तरफ थे उन्होंने खिड़कियों को तोड़ दिया है और तोड़ के वो नीचे कूद गए हैं, जिन्हें जख्मी स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन डीसी का कहना है और एयरफोर्स के जो अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं कि आज किसी भी तरीके से ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाएगा। वहाँ लाइट के भी इंतजाम अभी से ही कर लिए गए हैं कि अगर अंधेरा भी होता है तो कम से कम रेस्क्यू का काम जो है वो उससे बाधित नहीं हो। जबकि एनडीआरएफ की जो टीम है वो पहाड़ी इलाकों में चल रही है और जो लोग उन्हें मिल रही हैं उन्हें वहाँ से रेस्क्यू किया जा रहा है। वहाँ से कुछ लोगों को एयरलिफ्ट कराया गया है, कुछ लोग को लैंड से वहाँ से रेस्क्यू करके बाहर लाया जा रहा है।
रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। लेकिन बहुत बड़ी यह चुनौती है एनडीआरएफ के लिए भी और एयरफोर्स के अधिकारियों के लिए भी कि किस तरीके से हवा में इन्हें रेस्क्यू करना पड़ रहा है। और तस्वीरें आप देख रहे हो किस तरीके से हेलीकॉप्टर से जो कमांडो हैं वो नीचे उतरते हैं, गेट खोल रहे हैं और गेट खोलने के बाद लोगों को वहाँ से रस्सी के सहारे फिर नीचे एयरलिफ्ट करके नीचे लाया जा रहा है। तो काफ़ी बड़ी और सबसे भीड़ होने की वजह जो कारण जो सामने आ रहा है, जो वहाँ लोगों ने बताया है, वो कहा है कल रामनवमी का दिन था और नवमी की वजह से वहाँ भीड़ काफ़ी थी। ऊपर में देवी का मंदिर है और जो सामान्य तौर पे जो सामान्य दिनों में जो परिचालन होता है वहाँ पे उससे ज़्यादा ओवर टाइम होने लगा था और मशीनें हीट होने लगी थी। और एक बड़ा कारण माना जा रहा है कि ज़्यादा हीट होने की वजह से भी तारें टूट सकती हैं और जो कल देखने को मिला क्योंकि ऐसी घटनाएं यहाँ पहले नहीं हुई थी। बिल्कुल अमिताभ, जो आप बता रहे हैं उसमें एक और चिंता पैदा होती है। और ज़रा क्या वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन निकली, जो लोग, क्योंकि पैक्ड कैबिन्स होते हैं ये, इसमें 6-6 लोग एक साथ, कुछ बच्चे भी, अब ये और बड़ी चिंता है, न खाने का सामान न पीने का सामान, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए क्योंकि नंबर्स तो लिखे ही जाते हैं। सारी ट्रॉलियों में क्या लोग सुरक्षित हैं, इस वक्त ठीक हैं, उनसे संपर्क किया गया है क्या? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की जो टीम मौके पे है उन्होंने कोशिश किया है और जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उनसे संपर्क बनाने की कोशिश कर रही है। उनके फैमिली को इन्फॉर्म किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में वहाँ लोग भी, क्योंकि जो लोग थे वहाँ बाड़ी को अगर हम छोड़ देते, कई स्थानीय भी थे जो देवघर से 18 किलोमीटर दूरी करके वहाँ पे घूमने के ख्याल से गए थे या फिर पूजा करने के ख्याल से, वैसे लोगों को संपर्क किया जा रहा है। फिलहाल जो जिला प्रशासन ने कहा है कि अभी जो एक महिला जो नीचे में टकराई थी, 2 केबिन के टकराने से इनकी मौत हुई थी, उसके अलावा किसी और कैजुअलिटी की घटना नहीं सामने आई है। लेकिन जो ऊपर में जो फंसे हुए थे उनकी स्थिति जरूर चिंताजनक बनी थी। जैसे ही उन्हें रेस्क्यू किया गया उसके बाद तुरंत उन्हें देवघर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। वहाँ एम्बुलेंस काफ़ी संख्या में, मेडिकल टीम वहाँ पे पहुँच गई है और ये कोशिश की जा रही है कि जो लोगों की भूख प्यास से भी काफ़ी डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी निकल सकता है, कोई पीने के पानी भी उनके पास नहीं थी, तो वैसे लोगों को तुरंत वहाँ पर मेडिकल उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए भी प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद है। और साथ ही सबसे बड़ी बात है कि जो जानकारी मिली है कि 2 केबिन ऐसे हैं जिनमें कि 4 छोटे बच्चे के होने की बात कही, जो फैमिली के साथ वहां पे गए थे। जी अमिताभ, आप नजर बना के रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।